अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है चैप्टर 5 आपका इंडेक्स नंबर कंटिन्यू है, इसका क्वेश्चन नंबर 5.11 जो है ये देखते हैं। इसमें कह रहा है द फॉलोइंग फिगर शोज़ द होल सेल प्राइसेस ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम पर गैलन इन यूके फॉर द ईयर स्पेसिफाइड। ठीक है, हमें कुछ प्राइसेस दी हुई हैं, होल सेल प्राइसेस दी हुई हैं किसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की। कहता हूँ द बेसिस ऑफ 1923 इज इक्वल्स टू 100 कंस्ट्रक्ट आ सीरीज़ ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कहता है हमें इसका प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल के दिखाएं। अगर हमारा यहाँ पे 1923 जो 3 है उसको एज अ बेसिस यूज़ करना है, मीन्स कि उसने यहाँ पे ये हिंट दिया हुआ है कि इस साल की जो प्राइस है उसको आपने बेस प्राइस यूज़ करनी है। ऐसा जो होता है ना पॉइंट छोटा सा, बस वह किसी ईयर के सामने 100 लिख देता है, तो उसको हम कंसीडर करते हैं कि वो साल हमारा जो है वो बेस है, उस साल की प्राइस हमारे लिए बेस प्राइस है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। डाटा हमारा जो है वो इस पेज पे नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इसने थोड़ा सा। इस डाटा के अंदर जो नई चीज़ है वो मैं आपको समझाता हूँ जब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बाकी मैं आपको डाटा वैसे दिखा देता हूँ, आपकी बुक्स पे भी यही है। ठीक है, पेज आपका 153 है। तो ये ईयर्स हैं, ये प्राइसेस हैं। ठीक है, और ये हमारे ईयर्स और प्राइसेस हैं। सिंपल डाटा इसको यूज़ करते हैं और इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं। तो चलिए अपनी नोटबुक पे देखते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसा कि डाटा मैंने ऑलरेडी पहले से आपके लिए लिख दिया, थोड़ा सा इसको मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ कि ये किया क्या मैंने यहाँ पे। बहुत सिंपल सा एक स्टेप यहाँ पे मैंने लिया है। चूँकि जैसा कि अगर आप देखें आपकी प्राइसेस जो गिवन है ना, ये गिवन डाटा, ये ईयर्स और ये प्राइसेस आपकी बुक में दी हुई हैं। ठीक है, 13 तो ठीक है, एक मतलब कि स्पेसिफिक वैल्यू है, लेकिन अगर आप देखें ना 13 के साथ 1/2 लिखा हुआ है इसने। अब इसको हमने थोड़ा सा सही करना है। 1/2 होता है 0.5। ठीक है, तो इसको हम 13.5 लिखेंगे। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे 1/2 चेक कर लेना है, जो आंसर आएगा ना उसको 13 में प्लस कर देना है। ये जो आपके साथ वाली वैल्यू है इसमें इसको प्लस करेंगे इसकी वैल्यू को, और इसका आंसर लिख देंगे 13.5। ये भी 13 जो था ये सही था। ये इसमें गया हुआ था 11 इंटू 1/2। ठीक है ना, 11 1/2 था। इसको भी हमने इसी तरह किया है, 11 एज इट इज़ आ गया और इसमें 1/2 जो है 0.5 इसको प्लस किया तो 11.5। ये आपकी ठीक वैल्यू जो है वो बन गई, जो हम यूज़ कर सकते हैं इंडेक्स नंबर में, क्योंकि हम इस वैल्यूज़ को यूज़ नहीं कर सकते 11 1/2 को। इसी तरह 12 2/7 है, तो 2/7 को कैलकुलेटर से आप जब डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा 0.29। तो 12 में हम इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 12.29। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ को इसी तरह से मैंने थोड़ा सा सीधा किया हुआ है, इनको अरेंज किया हुआ है। अरेंज करने के बाद अब हम इंडेक्स नंबर इन्हीं न्यू वैल्यूज़ का निकालेंगे जो मैंने यहाँ पे बना के आपको दिखाई हैं। और कैसे बनाई है ये भी मैंने आपको मेथड से बता दी है, बहुत ईजी है। हमने बस ये जो बटे वाली वैल्यू है इसको अपनी असल वैल्यू में प्लस कर देना डिवाइड करने के बाद। तो अब हम इसके इंडेक्स नंबर निकाल लेते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला जो हम यूज़ करते आए हैं हमेशा की तरह। ठीक है, आई फॉर इंडेक्स, एन फॉर नंबर्स, और चूँकि सिंपल इंडेक्स नंबर है इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते आ रहे हैं Pn डिवाइडेड बाय पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। अब उसने हमें क्वेश्चन के अंदर ये भी बताया है कि आपने जो प्राइस है 1923 की उसको एज अ बेस रखना है। ठीक है, मतलब ये जो साल है पहला, उसने यहाँ पे कहा था कि आपका जो बेसिस है 1923 वो इज़ इक्वल्स टू 100 है। मींस कि उसका जो इंडेक्स नंबर निकलता है वो 100 है। इट मींस उसकी उस ईयर की प्राइस हमारी बेस प्राइस है, क्योंकि जब तक हम इसको 13 को बेस नहीं रखेंगे तो फर्स्ट ईयर का इंडेक्स नंबर 100 कभी भी नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ये हिंट होता है। तो ये आपका बेस हमारा 13 है, करंट भी 13 है। तो जब हम पहले फर्स्ट मतलब साल की 1923 का इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे तो यही 13 इसकी करंट प्राइस है, और यही 13 उसने कहा है आपने बेस में भी यूज़ करनी है। तो 13/30 करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारा आंसर 100 आ जाएगा। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट ईयर है उसका इंडेक्स नंबर 100 निकल आएगा। इस तरह जब हम सेकंड वैल्यू निकालेंगे इंडेक्स नंबर की, उसमें हमारी जो करंट प्राइस है वो है 13.5, लेकिन बेस हमारी फ़िक्स रहेगी इसमें भी 13, क्योंकि ये फ़िक्स्ड बेस मेथड है, इसमें हमारी बेस चेंज नहीं होती। और इसको जब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इसमें हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 103.85। ठीक है, और इसी तरह आपने इन सारी वैल्यूज़ की जो है वो इंडेक्स नंबर की आपने फाइंड करते जाना है।
तो जब हम 1925 का निकालेंगे तो इसमें भी हमारी करंट और बेस ये भी 13 ही है, तो इसका भी 100 निकल आएगा। और नेक्स्ट हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 88.46। नेक्स्ट आ जाएगा 94.23, देन 86.54, 96.15, 78.85 and the last one is 80.77। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इस क्वेश्चन के इंडेक्स नंबर फाइंड हो गए हैं। इस क्वेश्चन में नई चीज़ यही थी कि ये जो प्राइसेस की वैल्यू उसने दी हुई थी ना, बस इनको थोड़ा सा आपने सीधा करके लिखना था, बाकी सारा मेथड वही है जो पीछे यूज़ करते आ रहे हैं। तो ये आपका आंसर है, ये कॉलम, बस इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ ना आई हो। ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, इसकी प्रैक्टिस करें और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। अपना भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।